how we can use the variable and constant and when we need to use the variable and constant. So let's see how it's work. तो चलिए आइए देखते हैं कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता क्या है। और ये देखने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एक्स कोड खोलेंगे। ठीक है, एक्स कोड खोल लिया हमने और इसमें हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक प्लेग्राउंड। और वो प्लेग्राउंड हम कैसे बनाएंगे, ऊपर हम इस टैब में जाएंगे, मेन्यू टैब में, और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा प्लेग्राउंड। ठीक है, हम प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक ब्लैंक प्लेग्राउंड लेना है। ठीक है, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट और हम प्लेग्राउंड का नाम डालेंगे वेरिएबल। ठीक है जी, और ये हमारा बन गया है प्लेग्राउंड यहाँ पे। ठीक है, आई गेस आई एम क्लियर। पहले हम सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं। अब ये प्लेग्राउंड है क्या, प्लेग्राउंड ये है कि हम यहाँ पे कोई भी कोड लिख के हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे कि ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका आउटपुट क्या होगा। उसको देखने के लिए हमें बार बार कोड को पूरी तरीके से रन करने की जरूरत नहीं, हम एक लाइन सिंगल लाइन को भी रन कर सकते हैं यहाँ पर और हमें इसका आउटपुट यही दिख जाएगा साइड में। हाई, यू कैन सी दैट राइट। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब है जिसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक, जो हमने एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो उसे हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, वो है हमारा वेरिएबल। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट, जब हम उसको इनिशियलाइज कर दिया एज अ कांस्टेंट तो उसको हम फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कांस्टेंट। बट दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही तरीके का है। ये दोनों एक टाइप का कंटेनर है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू या डेटा। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का ही। ठीक है, वैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया वेरिएबल नेम टेलर। ओके, हम इसको लेट हमने ले लिया एज मतलब कांस्टेंट, और हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका है वेर से और कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने का तरीका है लेट से। तो ये अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है जी, ये हमारा हो गया जी कांस्टेंट। ठीक है, बट मेरे कहने से आप कैसे मान लोगे कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये वेरिएबल है और कांस्टेंट है। लेट्स सी। सो अब हम चेक करेंगे वन बाय वन कि वेरिएबल और कांस्टेंट वर्क कैसे करता है। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे वेरिएबल को। वेरिएबल तो प्रॉपर्टी क्या था जिसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं। हमने एक बार से इनिशियलाइज कर दिया है उसके नाम से टेलर। ठीक है, बट अब देखते हैं क्या हम इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी। और हमने इसे टेलर को कर दिया स्विफ्ट। क्या ये एक्सेप्टेबल है? लेट्स सी, प्रिंट करते हैं जैसे। ओके, प्रिंट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं नेम, सॉरी नेम। ठीक है जी, और हमने कर दिया प्रिंट। लेट्स सी, यहाँ पे था एक बार और हम प्रिंट लगाएंगे यहाँ पे इससे पहले, ताकि हम चेक कर पाए कि पहले वैल्यू क्या थी इसकी। ठीक है, ठीक है जी। और वापस से एक बार रन करते हैं। यहाँ पे था टेलर नेम का वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे हो गया स्विफ्ट। आपके सामने की बातें हैं, बिकॉज हमने वेरिएबल में चेंज किया है। वेरिएबल में चेंज एक्सेप्टेबल है। बट अब यही सेम चीज़ हम करके देखते हैं अपना एज के साथ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, हम करते हैं यहाँ पे एज प्रिंट पहले। ठीक है जी, अभी एज में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज हमें एज इट इज़ मिलेगा यहाँ पे 27। ठीक है, बट लेट्स सी, अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ,
एज को मैं करना चाहता हूँ कि भाई 26 कर दो, 26 कह रहा हूँ, 26 कर दो, क्या और हमें ये एरर देगा। और हमारा एक्स कोड इतना एडवांस है कि हमें पहले ही बता देता है, कोड रन करने से पहले ही बता देता है कि ये सही है, एक्सेप्टेबल है और या नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम लेट जो कि कांस्टेंट है उसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या और क्यों इसे यूज़ करना है, उसे कब यूज़ करना है। वेरिएबल हम तभी यूज़ करना है जब हमें पता हो कि हमारी वैल्यू चेंज होगी बाद में जाके, और कांस्टेंट हमें तभी यूज़ करना है कि हमें पता है कि ये वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है आगे जाके, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि अभी हमने यहाँ पे बताया नहीं कि हमने किस टाइप का डेटा डाला है इसमें। जैसे कि मैं इसमें डायरेक्ट नेम लिया, उसमें मैंने इसका वैल्यू डाल दिया टेलर। तो इसे कैसे पता है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं है। तो मैं ये आप क्लियर कर देता हूँ कि स्विफ्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बहुत ही एडवांस्ड है और उन्हें पता है कि हम इसको किस टाइप का डेटा फीड करा रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि हम इसको किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि किस टाइप का डेटा है। जैसे नेम के केस में, नेम के केस में हमने टेलर दिया है उसको, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो हमारे पास टाइप ऑफ करके एक मेथड है जिसमें हम किसी भी वेरिएबल का अगर नाम पास करते हैं तो हमें वो बताता है कि किस टाइप का डेटा होल्ड करता है, ठीक है जी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पास किया तो इसने बताया कि जो नेम नाम का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही स्विफ्ट में हम बेसिकली 4 टाइप के डेटा पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जो मेनली हमारा स्ट्रिंग है, इंट है, डबल है और बुलियन है। तो आप बोलेंगे ये क्या है, आपने क्या बोल दिया। तो स्ट्रिंग तो मैंने आपको दिखा दिया, ये टेलर, ठीक है। अब मैं इंट दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी इंट ले लेते हैं यहाँ पे हम 5 जैसे कि होल नंबर, कोई भी होल नंबर इंटीजर होगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको रन करके कोड, देखिए इंटीजर आया ना इंट। ऐसे ही अगर कोई डेसिमल नंबर है, ऐसे 5.2, तो ये डबल हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं डबल है ना। सेम अगर मैं इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो ये हमें दिखाएगा बूलियन टाइप का डेटा कि ये भाई बूलियन टाइप का डेटा होल्ड करता है। तो आई होप आप सबको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ये किस टाइप का डेटा होल्ड करता है, वेरिएबल एंड लेट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट कब यूज़ करना है, वेरिएबल कांस्टेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का कि क्या फ़र्क है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो आप बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये अब आपकी बारी, आप एक्स कोड ओपन कीजिए, अपना प्लेग्राउंड और रन कीजिए। उसमें आप 3 वेरिएबल बनाइए, नेम, एज एंड, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल, या कुछ भी बूलियन टाइप का एक डेटा बनाइए, लास्ट वाला 3rd वेरिएबल जो होगा आपका। और अगर आप ये बना लेते हैं तो आप कमेंट में कीजिए कि मैंने वेरिएबल बना लिया है और मैंने समझ लिया है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आपने अच्छे से समझ लिया है।